नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के खोजियों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल की वो किताबें जिनमें राजाओं के नाम, युद्ध की तारीखें और संधियों की लंबी लिस्ट होती थी। हमें लगता है कि इतिहास सूखी बेजान घटनाओं का एक संग्रह है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की असली दुनिया हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब, रहस्यमयी और रोमांचक है? अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानियां दफन हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म या उपन्यास को मात दे सकती हैं। आज हम कोई तारीखें नहीं रटेंगे। आज हम इतिहास की धूल भरी अलमारियों से कुछ ऐसे किस्से निकालेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हम मिलेंगे एक ऐसे सैनिक से जो कभी जिंदा ही नहीं था, पर उसने एक विश्व युद्ध का रुख बदल दिया। हम सफर करेंगे एक ऐसे शहर में जहां लोग नाचते नाचते अपनी जान दे रहे थे, और हम देखेंगे इंसानों और परिंदों के बीच हुई एक असली जंग जिसमें इंसान हार गए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। चलिए खोलते हैं इतिहास के वो अनसुने पन्ने जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अध्याय 1, ऑपरेशन मिन्समीट, वह सैनिक जो कभी था ही नहीं। साल 1943 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हिटलर की नाजी सेना यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी और मित्र राष्ट्र एलाइड फोर्सेस यूरोप को आज़ाद कराने की एक बड़ी योजना बना रहे थे। उनका अगला निशाना था सिसिली, इटली का एक महत्वपूर्ण द्वीप। लेकिन एक समस्या थी। हिटलर कोई बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि सिसिली एक संभावित निशाना है और उसने वहां भारी सुरक्षा तैनात कर रखी थी। अगर मित्र राष्ट्र सीधे हमला करते तो हजारों सैनिकों की जान जानी तय थी। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो नायाब हो, अविश्वसनीय हो। उन्हें हिटलर को धोखा देना था। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे चतुर और दुस्साहसी जासूसी कहानियों में से एक, ऑपरेशन मिन्समीट। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दो शानदार दिमाग, इवन मोंटेगू और चार्ल्स चोलमोंडले, ने एक योजना बनाई। योजना इतनी अजीब थी कि पहली बार में किसी को भी यह पागलपन लगती। योजना थी एक नकली लाश बनाने की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का शव हासिल किया जिसकी मृत्यु निमोनिया से हुई थी। इस शव को एक नया नाम, एक नई पहचान दी गई, मेजर विलियम मार्टिन, रॉयल मरीन का एक काल्पनिक अधिकारी। अब कहानी का असली जादू शुरू होता है। उन्होंने मेजर मार्टिन के किरदार को जिंदा करने के लिए एक पूरी दुनिया गढ़ दी। उसकी जेब में एक मंगेतर पैम की तस्वीर और प्रेम पत्र रखे गए। उसके बटुए में थिएटर के टिकट रखे गए, यह दिखाने के लिए कि वह हाल ही में लंदन में था। यहां तक कि बैंक से एक नाराज मैनेजर का खत भी रखा गया जिसमें ओवरड्राफ्ट की शिकायत थी, ताकि वह एक आम इंसान लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक ब्रीफकेस, जिसे जंजीर से मेजर मार्टिन की कलाई से बांध दिया गया। इस ब्रीफकेस के अंदर थे अति गोपनीय दस्तावेज। इन दस्तावेजों में यह लिखा था कि मित्र राष्ट्र सिसिली पर नहीं, बल्कि ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह पूरी तरह से एक झूठ था जिसे सच दिखाने के लिए गढ़ा गया था। अब सवाल था कि इस लाश को जर्मनों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पेन के तट को चुना, क्योंकि स्पेन वैसे तो तटस्थ था, लेकिन वहां जर्मन जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क था। एक ब्रिटिश पनडुब्बी के जरिए मेजर मार्टिन के शव को स्पेन के तट के पास समंदर में छोड़ दिया गया। जैसा कि उम्मीद थी, शव स्पेनिश मछुआरों को मिला और जल्द ही यह जानकारी जर्मन जासूसों तक पहुंच गई। ब्रीफकेस और उसके दस्तावेज हिटलर के डेस्क तक पहुंच गए। हिटलर, जो हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा करता था, इस धोखे में आ गया। उसे यकीन हो गया कि हमला ग्रीस पर ही होगा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना, पैंजर डिवीजन को सिसिली से हटाकर ग्रीस भेज दिया। 10 जुलाई 1943 को जब मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पर हमला किया तो उन्हें उम्मीद से बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना गलत जगह पर इंतजार कर रही थी। सिसिली की जीत ने इटली के पतन का रास्ता खोल दिया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत की। यह सब संभव हुआ एक ऐसे सैनिक की वजह से जो कभी था ही नहीं। एक शव, कुछ झूठे दस्तावेजों और 2 जासूसों की अविश्वसनीय कल्पना ने हजारों जानें बचाईं और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 2, 1518 का डांसिंग प्लेग, जब नाचना एक जानलेवा बीमारी बन गया। अब हम समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1518, स्ट्रासबर्ग शहर, जो आज फ्रांस का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक गर्म जुलाई के दिन की। एक महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया था, अपने घर से बाहर सड़क पर आती है और अचानक नाचना शुरू कर देती है। इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती है ना?
लेकिन वह रुकी नहीं। वह नाचती रही, बिना किसी संगीत के, बिना किसी कारण के। वह नाचती रही जब तक कि वह थकान से चूर होकर गिर नहीं पड़ी। कुछ घंटों के आराम के बाद वह फिर उठी और नाचना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर 30 से ज्यादा लोग उसके साथ शामिल हो गए। एक महीना बीतते बीतते नाचने वालों की संख्या 400 तक पहुंच गई। यह कोई खुशी का उत्सव नहीं था। इन लोगों के चेहरों पर दर्द और डर था। वे रुकना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर उनके काबू में नहीं थे। शहर के अधिकारी और डॉक्टर हैरान परेशान थे। उन्होंने उस समय के ज्ञान के अनुसार निष्कर्ष निकाला कि यह गर्म खून की बीमारी है और उनका इलाज और ज्यादा नाचना। उन्होंने शहर के बीच में एक मंच बनवा दिया और पेशेवर नर्तकों और संगीतकारों को बुलवा लिया, यह सोचकर कि लोग नाच नाच कर अपनी इस बीमारी को बाहर निकाल देंगे। यह एक भयानक गलती साबित हुई। संगीत और भीड़ ने इस उन्माद को और बढ़ा दिया। लोग दिन रात नाचते रहे। अत्यधिक थकान, हार्ट अटैक और डिहाइड्रेशन से लोग सड़कों पर मरने लगे। एक समय ऐसा था जब हर दिन लगभग 15 लोग नाचते नाचते अपनी जान गंवा रहे थे। यह रहस्यमयी डांसिंग प्लेग कई हफ्तों तक चला और फिर अचानक जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। आज भी 500 साल बाद इतिहासकार और वैज्ञानिक इस घटना का कोई सटीक कारण नहीं बता पाए हैं। कुछ सिद्धांत हैं। एक थ्योरी कहती है कि यह एयरगोट नामक फंगस के कारण हुआ हो सकता है, जो राई की रोटी पर उगता है और मतिभ्रम पैदा करता है। दूसरी ओर ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी इसे मास साइकोजेनिक इलनेस यानी मास हिस्टीरिया कहती है। इसके अनुसार उस समय के लोग अकाल, बीमारी और अंधविश्वास के भारी तनाव में जी रहे थे और यह तनाव एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक विस्फोट के रूप में सामने आया। कारण जो भी हो, 1518 का डांसिंग प्लेग हमें याद दिलाता है कि मानव मन और समाज कभी कभी कितने अजीब और अनियंत्रित तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं। यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। अध्याय 3, द ग्रेट ईमू वॉर। जब परिंदों के सामने सेना ने घुटने टेक दिए। इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयों और युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या आपने कभी इंसानों और परिंदों के बीच हुई किसी असली जंग के बारे में सुना है? और क्या हो अगर मैं कहूं कि इस जंग में दुनिया की एक प्रशिक्षित सेना परिंदों से हार गई? मिलिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी ईमू से। यह शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाला एक बड़ा, न उड़ने वाला पक्षी है। कहानी शुरू होती है 1932 में ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार ने अपने पूर्व सैनिकों को जमीन देकर किसान बना दिया था, लेकिन तभी महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। किसानों की हालत पहले से ही खराब थी और फिर उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए आ गई 20,000 ईमू की एक विशाल सेना। ये ईमू पक्षी मध्य ऑस्ट्रेलिया से निकलकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इन नए खेतों में पहुंच गए और उन्होंने गेहूं की फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। वे बाढ़ तोड़ देते, फसल खा जाते और जो बचता उसे रौंद डालते। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और सरकार ने एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया। रक्षा मंत्री ने सेना को इस ईमू समस्या से निपटने का आदेश दिया। मेजर जी टिप्ची P.W. मेरेडिथ के नेतृत्व में रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी के सैनिकों की एक टुकड़ी को 2 लुइस मशीन गन और 10,000 राउंड गोलियों के साथ मैदान में उतारा गया। सैनिकों को लगा कि यह एक आसान काम होगा, कुछ ही दिनों में वे इन परिंदों को खदेड़ देंगे, लेकिन वे गलत थे। ईमू उनसे कहीं ज्यादा चालाक साबित हुए। जब भी सैनिक मशीन गन से फायर करने की कोशिश करते, ईमू तुरंत छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते और अलग अलग दिशाओं में बेतरतीब ढंग से भागने लगते, जिससे उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता। उनकी मोटी चमड़ी और पंख उन्हें छोटी मोटी चोटों से बचा लेते थे। मेजर मेरेडिथ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर हमारे पास एक ऐसी सेना होती जो इन परिंदों की तरह गोली लगने के बाद भी लड़ सकती, तो हम दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते। 1 हफ्ते की मशक्कत के बाद सैनिक मुश्किल से कुछ दर्जन ईमू ही मार पाए थे, जबकि हजारों गोलियां बर्बाद हो चुकी थीं। मीडिया में इस ग्रेट ईमू वॉर का मजाक उड़ने लगा। यह एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय बन गया। अंत में सेना ने हार मान ली और वापस लौट आई। इतिहास में शायद यह पहली और आखिरी बार था जब एक आधुनिक सेना ने परिंदों के खिलाफ युद्ध में आधिकारिक तौर पर हार स्वीकार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और सैन्य शक्ति हर समस्या का समाधान नहीं होती। अध्याय 4, घोस्ट आर्मी, द्वितीय विश्व युद्ध की मायावी सेना। हम एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में लौटते हैं। हमने ऑपरेशन मिन्समीट की कहानी सुनी, जो एक व्यक्ति के धोखे पर आधारित थी, लेकिन अब हम बात करेंगे एक पूरी की पूरी नकली सेना की,
जिसने जर्मनों को महीनों तक बेवकूफ़ बनाए रखा। इस यूनिट का आधिकारिक नाम था 23वीं हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स, लेकिन इतिहास इसे घोस्ट आर्मी के नाम से जानता है। इस सेना के सैनिक आम सैनिक नहीं थे। वे कलाकार, आर्किटेक्ट, अभिनेता, साउंड इंजीनियर और डिजाइनर थे। उनका हथियार बंदूकें और टैंक नहीं, बल्कि उनकी रचनात्मकता थी। उनका मिशन था भ्रम पैदा करना। घोस्ट आर्मी के पास 4 तरह के धोखे का सामान था। विजुअल डिसेप्शन, दृश्य धोखा। उन्होंने रबर के बने सैकड़ों फुलाने वाले टैंक, तोपें, जीप और हवाई जहाज बनाए। दूर से देखने पर ये बिल्कुल असली लगते थे। वे रातों रात इन नकली उपकरणों को एक जगह तैनात करते ताकि जर्मन जासूसी विमानों को लगे कि मित्र राष्ट्रों की एक बड़ी बटालियन वहां मौजूद है। सोनिक डिसेप्शन, ध्वनि का धोखा। इस यूनिट के साउंड इंजीनियरों ने टैंकों के चलने, सैनिकों के मार्च करने और पुल बनाने की आवाज़ों को बड़े बड़े स्पीकरों पर रिकॉर्ड किया। वे इन आवाज़ों को 15 मील दूर तक सुना सकते थे, जिससे दुश्मन को लगता कि एक पूरी सेना उनकी ओर बढ़त रही है। रेडियो डिसेप्शन, नकली संदेश। घोस्ट आर्मी के लोग नकली रेडियो संदेश भेजते थे, जिनमें झूठी योजनाओं और सैनिकों की तैनाती की बातें होती थीं। जर्मन रेडियो ऑपरेटर इन संदेशों को पकड़कर गुमराह हो जाते थे। स्पेशल इफेक्ट्स, विशेष प्रभाव। सैनिक दूसरे डिवीजन के नकली कंधे के पैच पहनकर स्थानीय कस्बों में घूमते, बार में बैठकर झूठी कहानियां सुनाते ताकि स्थानीय जासूसों को गलत जानकारी मिले। इन तरीकों का इस्तेमाल करके घोस्ट आर्मी ने 20 से ज्यादा मौकों पर जर्मनों को सफलतापूर्वक धोखा दिया। उन्होंने मित्र राष्ट्रों की सेना की असली स्थिति को छुपाया और जर्मनों को गलत जगहों पर अपनी सेना भेजने के लिए मजबूर किया। एक अनुमान के अनुसार इस मायावी सेना के कारनामों ने 15,000 से 30,000 अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के उन गुमनाम नायकों की है जिन्होंने गोलियों से नहीं बल्कि कला और कल्पना से लड़ाई लड़ी। उन्होंने साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली हथियार इंसान का दिमाग ही होता है। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास के कुछ सबसे अविश्वसनीय पन्नों को पलटा। हमने देखा कि कैसे एक मृत शरीर ने एक युद्ध का नक्शा बदल दिया। हमने महसूस किया उस रहस्यमयी उन्माद को जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हम हंसे उस जंग पर जहां प्रकृति ने इंसानी अहंकार को हराया, और हमने सलाम किया उस रचनात्मकता को जिसने कला को एक हथियार बना दिया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, यह मानवीय अनुभव का एक विशाल महासागर है। इसमें चालाकी है, रहस्य है, विफलता है और अदम्य साहस भी है। ये किस्से हमें याद दिलाते हैं कि सच अक्सर कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होता है। हर ऐतिहासिक घटना के पीछे इंसानी भावनाएं, निर्णय और कहानियां छिपी होती हैं, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। आपको इन कहानियों में से सबसे ज्यादा हैरान किस कहानी ने किया? क्या आप इतिहास का कोई ऐसा ही गजब किस्सा जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास की गहराइयों में यह सफर पसंद आया तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुछ नया और रोमांचक सीखना चाहते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। याद रखिए, इतिहास हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि हम कहां से आए हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि इंसान की कल्पना, हिम्मत और कभी कभी नादानी की कोई सीमा नहीं है। अगली बार तक सीखते रहें, खोजते रहें। धन्यवाद।